अगर परीक्षा में कुछ भी ना आए तो क्या करें? हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं और ऐसा होता है। दोस्तों, ऐसा मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। क्वेश्चन पेपर आएगा और क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं आ रहे होंगे। किसी किसी के साथ बहुत ख़राब स्थिति होगी, उसका पूरा पेपर ही नहीं आ रहा होगा। अब उस स्थिति में आपको करना क्या है? देखिए, अब तो आपके सामने पेपर है। अब आप बच के निकल नहीं सकते और पेपर पूरा देना ही है, कुछ ना कुछ लिखना ही है। क्योंकि दोस्तों, आप ब्लैंक कॉपी तो देकर आएंगे नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, इस स्थिति में आपका अपना दिमाग, आपका अपना कॉन्फिडेंस, आपका अपना धैर्य और अपनी ही स्किल्स, आपके पास जो स्किल्स है उनका यूज़ करके आप पेपर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका क्विक क्लासेस में। आज की वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। आज मैं दोस्तों आपसे बात करने वाला हूँ इसी समस्या पर कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ ना आए तो आप करें क्या, कैसे आप बिना घबराए हुए पूरे पेपर को आसानी से सॉल्व करें। देखिए दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है। मैं आपको 3 केस बताता हूँ। कुछ बच्चे पेपर को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बच्चे पेपर को धीरे धीरे पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ बच्चे पेपर को पढ़ते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो घबरा जाते हैं पेपर को देखकर, कि ये सोचते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, अब तो मैं फ़ेल हो जाऊंगा। तो दोस्तों, आपको अब पेपर में कुछ ना कुछ तो लिख कर आना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर बताता हूँ। मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन आया, उस पर लिखा गया कि आपको प्रकाश डालना है या उस क्वेश्चन पर अपने विचार व्यक्त करो। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लेना है। उस क्वेश्चन में एक कीवर्ड छुपा रहता है, उस कीवर्ड को पकड़कर आप आंसर लिख सकते हो और बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की उम्मीद है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर कोई एग्ज़ामिनर है, उसके पास इतना समय नहीं है कि आपकी कॉपी की लाइन बाय लाइन पढ़ता जाएगा, क्योंकि उसे कई सारी कॉपियाँ चेक करनी पड़ती है। दोस्तों, कई महीनों तक ये प्रोसेस चलता है और फिर हमारा रिज़ल्ट आता है। आपको अपनी स्टार्टिंग जो रखनी है, आप जो कीवर्ड पकड़े हैं उसके अराउंड ही आंसर लिखना है। ग्रेजुएशन में भी हम लोग जाते हैं, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हमको नहीं आते हैं, लेकिन हमारे पास एक कीवर्ड होता है, एक मूल शब्द होता है जिसके अराउंड, जिसके दोस्तों चारों तरफ अपने आंसर को लिखते हैं। अपने आंसर की बनावट ऐसा करते हैं ताकि एग्जामिनर को फ़र्क ही ना लगे कि हम आंसर नहीं आ रहा है। यही काम दोस्तों आपको करना है। अगर आप इस काम को करने में सफलता पा जाते हैं तो आप बहुत अच्छा मार्क्स उठा लेंगे। दूसरी टेक्निक में दोस्तों आपको बताता हूँ, जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को देखकर घबराइएगा नहीं। ये सोचिएगा कि मैं इस क्वेश्चन को पहले पढ़ूँ, क्योंकि दोस्तों जब आप उसको बार बार रीड करोगे ना तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होगी, एक विजुअलाइजेशन क्रिएट होगा। यहाँ पर आपको सोचना होगा, जैसे कि आपको पूछा गया परावर्तन क्या है, तो अब आप परावर्तन के बारे में सोचने लगिए। तो परावर्तन के बारे में जो आप सोच रहे हैं वही आप उस चीज़ को लिख दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, जिससे चीज़ें विजुलाइज हो जाएगी। विजुलाइज का मतलब, जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन पूछा गया 1857 का संग्राम, तो दोस्तों कुछ ना कुछ आपके दिमाग में क्रिएट होगा, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, भगत सिंह। दोस्तों, इस तरह से चीज़ें दिमाग में आएगी और आप उन चीज़ों को लिखते चले जाओगे। इसी तरह से साइंस भी है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, इसमें दोस्तों विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमें शब्दों से ज़्यादा, वर्ड से ज़्यादा हमें विजुअलाइजेशन याद रहता है। जब हम कोई पिक्चर देखते हैं तो हमें उस पिक्चर में क्या कहा गया वो नहीं पता होता है, लेकिन हम उसकी विजुअलाइजेशन याद रखते हैं। हमें जब विजुअलाइजेशन याद रहता है तो हम उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आप हमसे लिखने को कहे तो मैं भी लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकते हो। तो यही काम हमको करना है दोस्तों। विजुअलाइजेशन टेक्निक का आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। तीसरा काम दोस्तों आपको करना है, जब भी क्वेश्चन पेपर आपको मिले तो आप पहले उन क्वेश्चन को, दोस्तों जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन आपको एकदम नहीं आ रहे हैं, उसमें आप क्या करो, कुछ ना कुछ रिलेटेड टॉपिक उसमें देखो। क्या मैं ये लिख सकता हूँ?
क्या होता है ना कि क्वेश्चन में ही कोई ऐसा वर्ड दिया होता है जिसके अराउंड हम अपने आंसर को करेक्ट करके लिख सकते हैं, यानी उससे रिलेटेड हम लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि आपको स्टार्टिंग हमेशा अच्छी से करनी होगी, क्योंकि दोस्तों अब आपको ब्लैंक कॉपी देकर आनी तो नहीं है, आपको 3 घंटे तक वहाँ बैठना पड़ेगा, है ना दोस्तों। इसलिए आपको शाम दाम दंड भेद वो 3 घंटे में सारे लगा देने हैं। और दोस्तों ये वीडियो सभी बच्चों के लिए, टॉपर्स के लिए भी है, मेडिकल के लिए भी है और डल बच्चों के लिए भी है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें